हेलो फ्रेंड्स, आपको स्वागत है हमारा अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद कश्यप स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जवाहरलाल नवोदय विद्यालय का चैप्टर नंबर 1 का देखेंगे संख्या के बारे में। तो संख्याएं बहुत प्रकार की होती है, जैसे पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमित संख्या, अपरिमित संख्या, उसके अलावा पूर्णांक संख्या। इस जो संख्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं, तो प्राकृत संख्या के बारे में जानना है तो गिनती की लगातार संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की लगातार संख्या, तो गिनती की संख्या जो होती है 1 से स्टार्ट होती है। जैसे इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 अनंत तक चल जाएगी। दूसरा हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या के बारे में कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है। तो इसका फ्रेंड्स होगा गिनती की लगातार संख्या में गिनती की लगातार संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर बनी संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे इसका हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स सम संख्या। इस सम संख्याएं जो होती है क्या होती है, तो इसका फ्रेंड्स डिफिनेशन होगा, परिभाषा, वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभक्त हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे इसका हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डॉट 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 डॉट, ये भी हो जाएगा अनंत तक चल जाएगी। ठीक, देखेंगे विषम संख्या के बारे में कि विषम संख्याएं क्या होती है। विषम संख्या, तो वैसी संख्या जो दो से पूरी तरह विभक्त
न हो तथा शेष एक बचे विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट 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 अनंत तक चल जाएगी। ठीक है, जो अगला है हम देखेंगे भाज्य संख्या की। भाज्य संख्या जो होती है क्या होती है? भाज्य संख्याएं तो इसको देखें फ्रेंड्स, वैश्विक संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भी विभक्त हो भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे इसका हो जाएगा 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 डॉट 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 इत्यादि। अगला जो देखें फ्रेंड्स अभाज्य संख्या के बारे में कि अभाज्य संख्या क्या होती है। वो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभक्त न हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। इसका जैसे देखें फ्रेंड्स तो इसका जैसे हो जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27 नहीं होगा, 29, 31 डॉट 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 इत्यादि। अब अगला देखेंगे फ्रेंड्स कि परिमित संख्या जो होती है क्या होती है। परिमित संख्या के बारे में, परिमेय संख्याएं वैसी संख्या जिसे
हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जबकि Q is not equal to 0, परिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे 2/3, 4/5, -3/2, 22/7, 0/2, डॉट 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 इत्यादि। और अगला देखेंगे फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या के बारे में कि अपरिमेय संख्या जो होती है क्या होती है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां P तथा Q पूर्णांक हो, जबकि Q is not equal to 0, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जैसे √5, √7, √11, √17, पाई डॉट 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 इत्यादि। और फ्रेंड्स अगला देखेंगे कि जो पूर्णांक संख्या होती है क्या होती है। अब पूर्णांक संख्या के बारे में समझेंगे। तो पूर्णांक संख्याएं के बारे में जानते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं, तो इसका डिफिनेशन होता है फ्रेंड्स, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक, शून्य सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, इधर से भी ये बढ़ जाएगा।